लेकर आज क्या मामला है? आज हम लोग आईजी ऑफिस गए थे। कल हम लोग चिखली थाना गए थे। चिखली थाना में एक अमित भौमिक करके लड़का है जो आत्महत्या कर लिया। शिक्षक नगर राजनांदगांव में रहता है। तो उनके परिवार वाले 2-3 दिन से रिपोर्ट कराने जा रहे थे, तो थाने वाले रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे, न उनका कागज एक्सेप्ट कर रहे थे। तो उनके परिवार वाले हिंदू जागरण मंच के पास आए, संपर्क किए, हमने विषय को समझा और गंभीरता से लिया। और उसमें ये मामला ऐसा है कि कल हम लोग चिखली थाने में उनके परिवार वाले आवेदन दिए, संगठन खड़ा हुआ। तो उसमें मामला ऐसा है कि हनी ट्रैप जैसा मामला है कि एक लड़का और एक लड़की मिलके, तो जो अमित भौमिक करके जो लड़का था उसको मतलब उससे पैसा वसूली कर रहे थे। बहुत दिन तक वसूली किए, फिर वो दे नहीं पाया तो उससे गाली गलौज करना मोबाइल में, और उसका गला काट दूंगा करके अमीन करके कोई लड़का है वो बोला। तो जो अमीन है, जो उन्होंने जो सुसाइड नोट जो है ना, अमित भौमिक ने सुसाइड नोट तो नहीं दिया था, मगर उसने लास्ट टाइम में अपनी सिस्टर को एक मैसेज भेजा जिसमें उसने लिखा कि अमीन लकोली कुआ चौक में जो अमीन करके लड़का है वो मेरे मतलब आत्महत्या का जिम्मेदार है, और उसने मेरे को बहुत गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी दिया और गला काट दूंगा करके कहा। और जो लड़की है वो कहीं बरकापारा निवासी है कि पिलाई की निवासी है, मुझे थोड़ा सी ज्ञात नहीं है अभी। दोनों स्थान लिखाया गया था। तो कल थाने में आवेदन दिए हैं और आज आईजी साहब से मिलने गए थे समय लेके। तो आईजी साहब को भी हमने पूरी घटना की जानकारी दी। इसमें क्या है, एक तो पहले मोबाइल पे गाली देना, मतलब ये जो धाराएं लगती है उसकी अलग धाराएं होती है, और हनी ट्रैपिंग का मामला बनता है कि मतलब जाल में फंसा के पैसा वसूली करना। और फिर अत्यंत परेशान होने के कारण वो आत्महत्या किया। और उसने जो लास्ट टाइम में पुलिस वालों ने उसके मोबाइल को तत्काल जब्ती कर लिया। तो पुलिस जो जब्ती मोबाइल में बहुत सारे व्हाट्सएप चैटिंग है और रिकॉर्डिंग है। यह रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैटिंग को डिलीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही साक्ष्य है। और इसमें ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दबाव है, क्योंकि कुछ बड़े लोगों का इन्वॉल्व होना इसमें मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है। आप क्या चाह रहे हो? हम नहीं, उनका परिवार न्याय चाह रहा है कि जैसे क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर थाने में जाके आवेदन देना चाहे और थाने वाले आवेदन ना ले, तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी न किसी राजनीतिक दबाव के अंदर होंगे। संगठन से मदद मांगा, संगठन खड़ा हुआ, विषय को गंभीरता से लिया संगठन ने, संगठन खड़ा हुआ और संगठन हर संभव मदद करेगा। और जो इस टाइप की जो घटना है नांदगांव में दोबारा ना हो, क्योंकि अभी मानव मंदिर चौक में हाल ही में एक ऐसी घटना हुई, उसने धमकी दिया कि उसके गले को चाकू से काटूंगा करके रिकॉर्डिंग में भेजा है उसने, और अपनी बहन को रिकॉर्डिंग भेजा है तो, और एक मैसेज भेजा, उसमें लिखा है। और अभी मानव मंदिर चौक में हाल ही में एक लड़के द्वारा यहाँ पे गला काटा गया। तो इस प्रकार की घटनाएं जो नांदगांव शांतिप्रिय क्षेत्र है, इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आईजी साहब से आपसे मिले, आईजी साहब से आपको क्या सोचती है? आईजी साहब से हमने पूरी बात बताया कि भैया धाराएं जो है तगड़ी लगे, जैसे 304A की जगह 304B लगे। जो धाराएं है, मतलब ऐसा नहीं कि थाने से मुचलके में आ जाए, उस टाइप की धाराएं ना हो। हनी ट्रैपिंग मामला है तो उस टाइप की भी धाराएं लगे। और ये सोशल मीडिया में गाली दिया है फोन में, तो जो सोशल मीडिया की जो धाराएं होती है फोन में, जैसे इंटरनेट की जो धाराएं होती है, गाली गलौज देना और जान से मारना, गला काट दूंगा, तो वो भी धाराएं लगे। तो अगर इसमें बड़े कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है, ये तय है, क्योंकि किसी बड़े घर का लड़का ऐसा लगता है मुझे कौन है क्या है ये नहीं मालूम, मगर राजनीतिक हस्तक्षेप जरूर है, क्योंकि आवेदन अगर थाने द्वारा नहीं लिया जा रहा है मतलब इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है। और मैं जो भी हस्तक्षेप कर रहे हैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे लड़कों के साथ ये होता तो क्या क्या
क्या होता भाई। आज अगर किसी गरीब के लड़के के साथ ये घटना हो रही है तो इस टाइप के मामले को दबाने की कोशिश न करे, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी, मतलब आप जो भी हो, राजनीतिक हो या व्यापारी हो, करोड़पति, मैं नहीं जानता वो किनका लड़का है, मगर किसी न किसी बड़े आदमी का लड़का है, ये मुझे याद हो रहा है जिस हिसाब से पुलिस की भूमिका लग रही है। तो इसमें हिंदू जागरण मंच अगर पुलिस द्वारा सामान्य धारा लगाई गई और अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करेगा और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। और इस मामले को हम बिल्कुल गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि तो नांदगांव में दूसरा मामला हो रहा है कि किसी का गला काट देंगे, बोलना मतलब बहुत बड़ी बात है। और खुले रूप में और मोबाइल में तो ऐसी गाली बका है, ऐसी गाली बका है कि हम उनकी बहन उस मोबाइल को सार्वजनिक नहीं कर रही है, क्योंकि वो किसी के सुनने लायक नहीं है, शब्द व्यक्ति सुन नहीं सकता।